ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैंने लक्ष्मी से झूठ कैसे कहा? मैंने क्यों झूठ कहा उससे? झूठ बोल के उससे शादी की। मेरा पूरा परिवार लक्ष्मी से झूठ कह रहा था। मुझे लक्ष्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था शादी से पहले। शादी की असली वजह, 1 साल की शादी क्यों कर रहा हूं उससे, मार्केट दोष कुंडली सब कुछ बता देना चाहिए था उसे। और ये चीज लक्ष्मी पे छोड़नी चाहिए थी कि उसे मुझसे शादी करनी है या नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम समझ रही हो मलिष्का, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। एक लक्ष्मी है जो मेरी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए खुद के कैरेक्टर को दांव पे लगा देती है। एक बार तक नहीं सोचती है हम सबसे। क्या क्या नहीं सुना हमने उसे, लेकिन उसने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया मलिष्का। चुप बैठी रही, सहती रही बस। इससे पता है क्या साबित होता है कि लक्ष्मी का दिल कितना साफ है, उसकी आत्मा कितनी अच्छी है। इतनी पाक साफ है वो। और एक तुम इस घटिया इंसान, इस लीच इंसान को हमारे घर में लाके खड़ा कर दिया तुमने। और क्यों? उसका फायदा क्या हुआ? लक्ष्मी पे कीचड़ उछालने के लिए। हद होती है मलिष्का, सीरियसली। इस घटिया इंसान को, ये 2 कौड़ी का इंसान अगर हम सबके बीच में आज खड़ा है ना और लक्ष्मी पे कीचड़ उछाल रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मलिष्का। अरे किसी की हिम्मत नहीं है जो लक्ष्मी को हाथ लगा दे उससे बिना पूछे, उसके मर्जी के खिलाफ। लेकिन इस घटिया इंसान, इस घिनौने इंसान ने लगा दिया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से मलिष्का। मेरी वाइफ पे हाथ लगाया इसने। तुम्हारी वजह से। इसकी औकात से, इस घर की दहलीज से और लक्ष्मी के ओहदे से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका ही है। और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मनुष्का। इसकी असलियत तो बाहर आई चुकी थी बहुत पहले, लेकिन आज तुम्हारी भी असलियत सामने आ गई। यू मलिष्का, यू, तुमने ऐसा किया। I can't believe this man। मैंने ऐसा नहीं किया ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। आंटी मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज मुझे भरोसा। देखो मलिष्का, हमसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी वाकई लक्ष्मी है हमारे लिए, पर घर की बहू कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, ये बखूबी पता है हमें। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, पर हमारे खानदान को बदनाम करने का हक किसी ने नहीं दिया तुम्हें। घर की लक्ष्मी वो होती है जो घर को पवित्र करती है, वो नहीं जो इस तरह गंदगी को घर में लाकर घर को अपवित्र कर देती है। पर अफसोस तुमने हमारे घर को अपवित्र करने की कोशिश की। मॉम इज राइट मलिष्का, इस बार तुम्हारी गलती। हाँ मलिष्का। लेकिन बाजी मान ही नहीं रहा, जिद पकड़ कर बैठा है कि उस लड़की को यहाँ इस घर की चौखट के अंदर लेकर आना। अब बाजी की जिद तोड़ने का वक्त आ गया है। वो अगर उस लड़की को छोड़ नहीं रहा तो हम उसे छुड़वाएंगे। एक मामूली मोगल लड़की की वजह से मेरी काशी की आंखों में पानी आने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात सिर्फ काशी की गृहस्थी की नहीं है चिमा, बात पेशवाई की भी है। भाई छुड़वा देंगे, पर कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मार दो उसे। मार दो उस मुगल लड़की को। कल का दिन बहुत ही निर्णायक और मुश्किल होने वाला है। निर्णय चाहे हम जो ले, कोई ना कोई हंगामा तो जरूर होगा। अगर निर्णय मस्तानी के हित में हुआ तो पूरा पुणे क्रोधित होगा, और अगर मस्तानी के खिलाफ हुआ तो पेशवा बाजीराव को संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं सहमत हूँ आपसे, यही डर मुझे भी है। इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब पर कल। सूर्य जी, ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो, जनता पर प्रहार या सख्ती ना हो। शांति से बंदोबस्त को अंजाम देना है हमें। आप चिंता मत कीजिए पेशवेन भाई, आपके आदेश का अक्षराशेष पालन होगा। एक और बात ध्यान रहे सूर्य जी, धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। भाई पर आप अपने होश में हैं कि नहीं? ये बात भाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जो कह रही हूँ पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ चिमा। नहीं आई,
अगर एक हाथ पेड़ को रोग लग जाता है तो पूरा जंगल तबाह कर देता है। ऐसे में उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना यही एक उपाय है। इन सारी समस्याओं की जड़ वो मुगल लड़की है। बाजी को प्रेम के पाश में फंसाया है उसने। अब यही उसके गले का फंदा बनेगा। लेकिन आई भाव के रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? उसे सामने जाकर नहीं मारना है चिमा। फिर कैसे? वो जंगल में रहते हैं ना, तो जंगल को आग भी लग सकती है। उस आग में जलकर वो मर सकती है। सही कह रही हूँ? बाजी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी और कब लगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए शोक करेगा बाजी, लेकिन उभर जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा चिमा। डॉक्टर, प्राची चाहती है कि मैं उसके साथ अंदर जाऊं। What? देखिए, प्राची ने मुझे कैसे पकड़ लिया। शी वांट्स कि मैं अंदर आऊं उसके साथ। प्राची ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है, तुम्हारा बटन उसके पल्लू में फंस गया है। आपके लिए पल्लू है, लेकिन मेरे लिए प्राची का साथ है, जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज। देखो, अभी तुम बाद में आ जाना, अभी हमें बहुत सारे टेस्ट भी करने हैं। जब वो उठ जाएगी तब तुम आ जाना। अभी मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, तो अभी वो सो रही है। अच्छा ठीक है, आप टेस्ट कीजिए आराम से। मैं कोने में कहीं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज। समझाइए अपने बेटे को। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में वही है जो बाप बनने वाला है। ओके, सॉरी। जल्दी आना। चलो लेके जाओ अंदर। पापा, मैं पापा बनने वाला हूँ। Congratulations. अब देखो, दो पापा। आप भी पापा, मैं भी पापा। सारी डिटेल्स नोट डाउन करो। हर आधे घंटे की रिपोर्ट इस फाइल में होनी चाहिए। और हाँ, वो मेडिसिन मुझे लाके दो जो मैंने पहले लिखी थी। ओके मैम। पापा, आपका बेटा बाप बनने वाला है। आज थोड़ी खुशी बांट रहा हूँ, ले लो। नाराज कभी और हो जाना। अरे खोते, इतनी बड़ी खुशी दी है तूने आज कि इसके आगे तेरी बड़ी से बड़ी गलती छोटी लग रही है। जा, तेरे बाप ने तेरे बाप होने की खुशी में तुझे माफी गिफ्ट में दे दी। थैंक यू। तूने मेरे प्रोजेक्ट में जो कुछ भी गलती की है ना, उसे माफ किया। आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी वॉरी छोड़ यार, और मुंह मीठा करा। क्या मुंह मीठा करते हैं और घर जाके कड़वा कर लेंगे। यस। स्टैंडी। हाँ सर, लेके आया बस। मीठा कड़वा नहीं। थैंक यू। जब मैं आऊं तो प्लीज मुझे संभाल लेना। संभाल लेना क्यों? खुशी के मारे मुझे कुछ खो ना जाए बस कहीं। So, Mrs. Karan Luthra. Oh, sorry. Mrs. Rishabh Luthra. Shall we dance? देखो, करण की यादों के लिए एक डांस तो बनता है। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए ऐसी नफरत दिखती रही ना लोगों को, तो तुम्हारी इमेज स्पॉइल हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुमसे खफा हो जाएंगे। ऊपर से वो ये सोचेंगे कि अर्जुन सूर्यवंशी ने जो इतनी बड़ी पार्टी रखी है करण की यादों को ताजा करने के लिए, तुम उसके इस कदम को अप्रिशिएट भी नहीं कर रही हो, इनफैक्ट उसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। एंड एज अ होस्ट मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो जो तुम्हारी इमेज थोड़ी बहुत जो स्पॉइल हुई भी है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। और जब लोग यहाँ से जाएंगे तो करण की अच्छी यादें लेकर जाएंगे और तुम्हें 1000 सवाल भी नहीं पूछेंगे। सो व्हाट डू यू से? Shall we dance?
करण के फैंस के लिए, करण की यादों के लिए, करण के लिए जो यहाँ हो के भी नहीं है और ना हो के भी है। भाभी सिर्फ एक डांस ही तो है ना, कर लीजिए। सीता, पोस्ट है पार्टी का, अब कह रहा है तो एक डांस करने में क्या हर्ज है? कर ले पुत्र, करण के फैंस के लिए ही कर ले। लेट्स डांस। रागनी, जो गेस्ट्स आएंगे उनके लिए सुबह का नाश्ता, स्नैक्स, उसका भी तो इंतजाम करना होगा हम लोग को। राम, इतना हिसाब किताब करना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है भाई, कम से कम पता तो चले कि कितने का बंदोबस्त करना है हमें। और वैसे भी ईशा की शादी के लिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट करेंगे ही करेंगे, है ना? ट्रैवलिंग का भी है। बर्फी जी का। नमस्ते बर्फी जी, कैसे हैं आप? बोल रही हूँ समदन जी, तो जिंदा ही हूँ। आप कल आ रही है ना? हम सब आपका इंतजार करेंगे। दिक्कत क्या है, आ जाऊंगी अपने रिश्तेदारों की लिस्ट लेकर। और मैंने जो आपको तोहफे खरीदने को कहे थे ना हमारे रिश्तेदारों के लिए, वो मत लेना। क्यों? मेरा मतलब है हमारी तरफ से थोड़ा बहुत तो उपहार बनता ही है ना। यही तो डर है मन में कि आपसे थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, इसीलिए कह रही हूँ 20 लिफाफे 10-10 हजार के बना देना हमारे रिश्तेदारों के लिए। रागनी चाची से भी पूछ लेती हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कहीं उन्हें कुछ मंगाना होगा तो। जिसको जो लेना होगा अपनी पसंद से ले लेगा, समझी के? जी ठीक है, हो जाएगा। ठीक से। राम, हाँ? बर्फी जी ने 20 लिफाफे मांगे हैं, 10-10 हजार के। डोंट वरी, मैं ऑफिस से पैसे निकलवाने का इंतजाम कर लूंगा, फिक्र मत करो। ऑफिस से पैसे? राम, मेरा मतलब है अगर मीत ने और भाई साहब ने पूछा तो हम क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि बर्फी जी की जो दहेज की डिमांड्स है ना, उसके बारे में हमें पूरे परिवार को बता देना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है? मार्केट नहीं जाना है? हैं? चल चल चल, जल्दी मार्केट जाना है ना। नहीं रागनी, फैमिली को बता के क्या होगा? वैसे ही सब लोग परेशान हैं। और भाई साहब को जब इसके बारे में पता चलेगा वो शादी के लिए सीधे मना कर देंगे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि भाई साहब दहेज के सख्त खिलाफ है। हाँ, वो खिलाफ है, पर बर्फी जी की ये डिमांड्स भी तो सही नहीं है ना। बिल्कुल सही नहीं, और दहेज के पक्ष में मैं भी नहीं हूं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के पक्ष में मैं हूं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी बेटी की खुशी बर्फी देवी के बेटे में है, दीप में। एक बार शैंटी से शादी करवा के मैं ईशा को दीप से दूर कर चुका हूं, अब वो गलती नहीं करूंगा मैं। अबे कौन है यार? कौन?
कौन है तू? देख नहीं रहे हैं? एक लड़की हूँ। वो क्या है ना, बहुत बारिश हो रही है, बारिश में भीग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। और बारिश में भीग के कहा कहीं भी नहीं जा सकती, अगर कहीं गई तो आपको तो पता ही है कि दुनिया बड़ी जालिम है। फिलहाल जालिम तो तू लग रही है। बड़े मजाकिया है आप। अच्छे लोग बचे खाए, बारिश रुकने तक हम रुक जाए, यही। बारिश देखकर तो नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, पर तुम एक काम करो, तुम आज रात यहाँ रुक सकती हो। नहीं, रात भर नहीं, बस बारिश रुकने तक ही रुकेंगे हम। अकेली लड़की ऐसे रोड पर जाएगी तो कोई लूट लेगा। ऐसे कैसे लूट लेंगे? आप है ना। अब दरवाजे से हटेंगे तो हम अंदर आ जाए। आइए। गोपाल, बहुत रिस्क लिया है मिठाई ने, संभाल लेना। अरे आओ। पिएगी? मेरी बेटी को तुम मेरे करीब ले आई, वो बेटी जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज मुझसे बातें करने लगी है। लेकिन सच में राधा, दिमाग आधा है तुम्हारा। अरे 10 मिनट हुए नहीं उस लड़के से मिलके, बात करके, और तुम शादी के लिए तैयार हो गई। पता है, जब तुम इस घर में आई ना, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। राधा, पंडित जी की बेटी। अरे कौन राधा, कौन पंडित जी? निकलो अभी इस घर से बाहर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जब तुम हमारे साथ रहने लगी, हमारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ रहा है। एक महीने में किसी की जिंदगी इतनी कैसे बदल सकती है यार? और एक महीने में कोई इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन सकता है? मेरे पास ना कोई वजह है, ना कोई कारण है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़का तुम्हारे ठीक नहीं है राधा। और मैं ना तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं। सोचो मोहन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उदास हो तुम उसके जाने से? वो तो पागल है, इस एहसास को वो भक्ति कह रही है। और तुम भी बिल्कुल ना समझो जो इसे फिक्र कह रहे हो। हे बाके बिहारी जी, मुझे बस एक इशारा दे दीजिए, जो मैं समझ रही वो बिल्कुल सही है। राधा की शादी की खुशी क्यों नहीं हो रही है मुझे? बाके बिहारी जी, हमें अपनी शादी की खुशी क्यों नहीं हो रही है? वो हृदय जी बहुत अच्छे हैं, हमारी दादी भी कितनी खुश है, फिर हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मुझसे दूर जा रहा है। इतनी बेचैनी हो रही है। ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे यार? राधा तुमसे दूर जा रही है मोहन। इस दर्द का नाम मैं तो जान गई, इस बेचैनी का मतलब मैं समझ गई हूँ मोहन। तुम कब समझोगे? क्या कारण है इस बेचैनी का? बाके बिहारी जी, हमारा दिल भारी क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हमारा कोई काम करना बाकी है।
पापा जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हमें पापा की शर्त मंजूर है, हम इस महल में नहीं रहेंगे। ऋषा, ये आप क्या कह रही हैं? कि नहीं, मैं आपको दोबारा खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए, हमारा रिश्ता इसी वादे की बुनियाद पर टिका हुआ है। अगर ये वादा टूटा ना तो देवराज सर, हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारा प्यार है, जो ना तो कभी टूटेगा और ना ही कभी खत्म होगा। अभी आपको पापा का विश्वास इतना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम आपको आपके वचन से आजाद करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज नहीं देवराज सर, आपने पति होने के सारे धर्म निभाए, अभी आपको बेटे होने का धर्म निभाना है। पापा का ख्याल रखना है आपको, यही आपका कर्तव्य है। ऋषा प्लीज। कृष्णा बेटा ऐसे मत कहिए, कहाँ जाएंगे आप? अगर आप मायके गए तो? मायके नहीं जाएंगे हम जयमा, हम यही रहेंगे इसी महल में। हमारा मतलब इसी तहखाने में। और प्लीज, ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर ये महल में दोबारा दिखी ना देवराज, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। आना नहीं है महल में? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।